हर इंसान अपनी उम्र से कम दिखना चाहता है, लेकिन होता क्या है, कम दिखने के चक्कर में हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेके। आज मैं बात करने वाली हूँ फाइन लाइंस और रिंकल्स को लेके, जिसने हमारी स्किन को ठीक करने के बजाय और ख़राब कर दिया। जिसने मतलब उन ट्रीटमेंट्स ने जो हमने लेना स्टार्ट किए थे फाइन लाइंस और रिंकल्स को लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी उपासना की दुनिया का परिवार आप सबके सहयोग के साथ, आप सबके प्यार के साथ 500K कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो कब आएगी, अभी थोड़ा सा बाकी है, शायद तब तक हो भी गए हो। और अगर नहीं हुए तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा और इसे जल्दी जल्दी 500K कंप्लीट करिएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया के हर कोने में पहुंच पाई। और जो लोगों में अवेयरनेस नहीं था झाइयों को लेके, दाग धब्बों को लेके, PCOD को लेके, सोरियासिस को लेके, किसी भी बीमारी को कि आयुर्वेदा इस लेवल पे काम करता है, उन लोगों में वो जागरूकता आई और उन्होंने आयुर्वेदिक माध्यम से अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया। और आयुर्वेदा में भी स्पेशली वेद आयुर्वेद, यानी कि हमारे यहाँ पे आज से जब 8 साल पहले पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सोचती हूँ जहाँ से मैंने करियर शुरू किया था, चीज़ों को सोच के किया था, वो चीज़ें आज, वो जो मेहनत थी ना, वो आज कहीं ना कहीं मुझे उसका फल मिल रहा है। जब लोगों की झाइयाँ देखती थी सोचते थे कितना काला पड़ गया, पीलिंग क्या होता है, लेज़र क्या होता है। किसी की झुर्रियाँ देखती थी तो सोचते थे अपलिफ्टिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, सक्शन हो रही है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स। और धीरे धीरे करके जब पता चलना शुरू हुआ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो मेरे मन में आया क्यों ना अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ और ऐसी मेडिसिन पे काम करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने उस चीज़ को लेके ऐसा किया हो कि नहीं नया प्लांट ही पैदा कर दिया, नहीं। हमारे जो हमारी जो संहिताएं हैं, ठीक है, जिनको हम संहिता बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत है, भाव प्रकाश निघंटु, उसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया। लेकिन हमने मॉडर्न टेक्निक को इतना ज़्यादा अडेप्ट कर लिया कि नेचुरल चीज़ों को हम पीछे छोड़ गए। तो आज मैं आपको बेसिक सी रेमेडी बताने वाली हूँ और इन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम 50 साल के हैं और हमारी स्किन जो है वो ऐसे लग रही है 60-70 साल की है, क्यों? क्योंकि हम 50 में दिखना 30-40 का चाहते थे, पर हमने ट्रीटमेंट ऐसे ले लिए, डैमेज कर दिया। नीडलिंग हो गया, PRP हो गया, अपलिफ्टिंग ट्रीटमेंट हो गए, सक्शंस, तरह तरह के फेशियल्स। मतलब मुझे तो अपना नाम भी याद रहना भूल चुके हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा लूँ। कुछ नया, रोज एक नया नाम मेरे को सुनने को मिलता है। अच्छा ये भी है, फिर मैं पढ़ती हूँ कि अच्छा ऐसा भी हो गया। फिर मैं उसके जब कंसिक्वेंसेज देखती हूँ मुझे लगता है यार क्या चल रहा है सोसाइटी में और क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसका लाइव रिजल्ट आपके सामने है। 100% तो यार किसी को भी नहीं पता, मुझे अपनी ज़िंदगी का भी नहीं पता, हकीकत ये है। लेकिन 99%, 100%, 80, जितना भी आपका शरीर काम करे, उसका लाइव एग्जाम्पल ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है। शायद ही किसी डॉक्टर का ऐसा आपको पॉडकास्ट चैनल देखने को मिलेगा जहाँ बैक टू बैक हर बीमारी के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक होने के बाद भी, इन बिटवीन भी, जो अपने आप में एक बेंच मार्क सेट करा। अगर आपने वो चैनल अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिए। जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोग उस ट्रीटमेंट को करके आ रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि आप उस रेमेडी को करो, जब आपको रिजल्ट मिले फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। क्योंकि देखिए रेमेडी सपोर्ट कर सकती है, बट विदाउट ट्रीटमेंट वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। और हर वीडियो में मुझे ये चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है ताकि हमारा माइंडसेट वैसा बने कि हमें वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमें वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि हम अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। होता क्या है कि हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसी में ना हम उसके सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, रादर देन अपनी किचन में जाने के हम लोग बाहर ढूंढते हैं। अच्छा ये करवा ले तुरंत हो जाएगा। सेम ऐसा केस मैंने एक देखा, जिन्होंने फाइन लाइंस और रिंकल के लिए ट्रीटमेंट कराया, बट अब उनकी स्किन ऐसी हो गई कि पूरी लटक गई है। लिटरली अगर मैं बोलूँ ना, जैसे कि एक किसी उसकी स्किन लटक जाती है, जैसे कोई 90-80 साल का हो जिसके मसल्स ने स्ट्रेंथ लूज कर दी और पूरी ऐसे लटकना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है वो करता है चिया सीड्स। ठीक है, चिया सीड्स का जो मास्क है ना, वो आपकी स्किन की अपलिफ्टिंग भी करता है और स्किन टाइटनिंग भी करता है, फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 चम्मच चिया सीड्स लेना है और उसको मिल्क में सोक कर देना है। सोक करने के बाद जब वो पूरी तरह से फूल जाए
तो उसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। जब उसका फाइन पेस्ट बन जाए तो उसमें 1 स्पून आप राइस पाउडर ऐड कर दो और उसका जो थिक पेस्ट बना है उसको अपनी स्किन में नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, ऐसे पूरा पूरा नीचे से ऊपर की तरफ आईज पे। और 30 मिनट्स के बाद जब वो पूरा सूख जाए तो सिमिलर वे में ऐसे ऐसे हल्का हल्का पानी लगा के उसे रब करना है। नीचे की तरफ नहीं करना, अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट पूरी होनी चाहिए। धीरे धीरे करके ना आपको अपनी स्किन में चेंज फील होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग पेशेंस रखिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और इसी चीज़ के लिए हम पंचकर्मा में थर्मोपैक यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे फेशियल्स देते हैं जो स्किन की अपलिफ्टिंग में, फाइन लाइंस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ऐसे ही प्लांट्स के कॉम्बिनेशन है। मैंने ना वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले, तो मैं जनरली कमेंट्स रैंडम रीड करती हूँ, तो किसी ने लिखा था कि ऐसी क्या इन्वेंशन कर दी आपने, दुनिया रेमेडीज़ बता रही है। तो इन्वेंशन का मतलब ये नहीं होता कुछ ऐसे, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको आपने प्रैक्टिकली ट्राई करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया अपने वे से, दैट इज़ इन्वेंशन, ठीक है। जैसे अब मैं ये बता रही हूँ, भले ही आपने किसी का सुना हो, लेकिन जो मेरा नवारा ट्रीटमेंट है दैट इज़ माई ओन इन्वेंशन। उसमें क्या प्लांट्स यूज़ होने हैं, कितनी मात्रा में यूज़ होने हैं, किस पेशेंट पे होने हैं, वो दैट इज़ माई इन्वेंशन। जो मैं मेडिसिन दे रही हूँ, प्लांट्स तो दुनिया भर में अवेलेबल हैं, लेकिन किस प्लांट के साथ आपको क्या यूज़ करना है वो इन्वेंशन है। तो यहाँ पे आप चिया सीड्स के साथ जब राइस पाउडर को यूज़ करोगे ना, आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड चीज़, गाय का देसी घी, सिर्फ गाय का जितना पुराना घी आपको मिल जाए, पंसारी से लो, डेली उससे मसाज करो, सिमिलर वे में अपर डायरेक्शन में, इस तरह से बहुत चेंज आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि जिनकी यहाँ से यहाँ लटक गई वो एकदम रिकवर करेगी, लेकिन जिनकी अभी स्टार्ट हुई है उनमें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज विद इन मंथ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में डाइट इंप्रूव करनी है। डाइट में अब आपको क्या करना है, पपीता रेगुलर लेना है, न्यूट्री रेगुलर लेनी है, जो हम सोयाबीन की बड़ी बोलते हैं या अमृतसरी बड़ियाँ आती हैं, इनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, ये आप रेगुलर बेसिस पे लो। इसके साथ में आप पालक का रेगुलर सेवन करो, बहुत अच्छा काम करेगा। युचीनी, ब्रोकली, ये ऐसे फूड हैं जो आपके स्किन को ना हेल्दी वे में प्रमोट करते हैं। फाइन लाइंस और रिंकल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लाइफस्टाइल से भी कहीं ना कहीं लिंक होती है, और एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और इधर थेरेपी। तो आप हर चीज़ को जब निग्लेक्ट करोगे और नेचुरली अपनी स्किन को हील करोगे ना, तो देखना आपकी स्किन में ऐसा चेंज आएगा और आपके प्रोडक्ट्स आपको ऐसे ऐसे करके बाय बाय बोलेंगे। मतलब इतना इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन बात आती है फेथ की, ठीक है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है पंचकर्मा कैसे काम करता है, तो उसके कुछ डेमो जो होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट कर रही हूँ, आप वीडियोस देखना, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या लगा। कोई भी पेशेंट देखिए थेरेपी करवा सकता है, हर इंसान का अपना बजट होता है। मैं कभी कंपेल नहीं करती हूँ कि आप करवाओ ही करवाओ, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसका बेनिफिट आपको डबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप करवाओ, क्योंकि नवारा जो हम पिगमेंटेशन के लिए करते हैं उसमें एक सिटिंग 2000 रुपीज़ रहते हैं, लेकिन वो उससे बहुत सस्ता है। जो PRP, हाइड्रा फेशियल, वेम्पायर फेशियल, पीलिंग, लेज़र, उससे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। सेकेंडली हम जो थर्मोपैक करते हैं उसका कॉस्ट जो रहता है दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो आप जब इनको इन्वॉल्व करोगे ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे, तो नेचुरली आपकी स्किन आपको ना प्यार करना स्टार्ट कर देगी। आप उसे एक एफर्ट करोगे ना उस स्किन के लिए, वो आपको डबल उसका बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ग्लो करेगी स्किन नेचुरल वे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियोज़ देखी और आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं। आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है। जिसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, फेथ है, वो कभी इफ वॉट ये बेफालतू की चीज़ें कभी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बात करेगा, स्टार्ट करेगा। ऐसे ही हमारे हजारों पेशेंट की एग्जांपल है जिन्होंने घर पे रेमेडी से खुद को ठीक किया, फिर इस नंबर पे कांटेक्ट किया, ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, मेरे असिस्टेंट से बात कर गए, असिस्टेंट से मेरे पास हिस्ट्री आई, मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। मैं उनको कभी, मैं पेशेंट्स को बाय फेस ना कभी मिली, ना मेरी कभी बात हुई। एक डॉक्टर की लिमिट है, इसलिए हमने स्टेजेस बनाई कि आप पूरा हिस्ट्री दे दो, सो दैट मेरे लिए ईजी हो कि मैं 5 मिनट में उस काम को खत्म कर दूँ, सो दैट आपको हम असिस्टेंट प्रोवाइड कर पाए। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आप लोग हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लीज़ पहली बात तो टाइम पास के लिए मत करिए। जेन्युइनली अगर आप ठीक होना चाहते हो तब आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो लोग इस चक्कर में जेन्युइन होना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो ठीक नहीं होना चाहते, टाइम पास करते हैं 1-2 महीने के लिए, तो वो बेफालतू का हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट्स पता है, चाहे वो हमारी रेमेडीज़ हैं या ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी ना,
वो आपके लिए जो है मतलब बेस्ट रही हो। मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि रेमेडी तो मैं कम रखूं, लेकिन मैं आपको जागरूक करूं कि आप लोग क्या कर रहे हो लाइफ में। बेफालतू के ट्रीटमेंट लेना छोड़ दो, अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। कब तक खिलवाड़ करोगे? एक टाइम ऐसा आएगा आईने में खुद को देखने का दिल नहीं करेगा, ठीक है? इतना ही अग्रेशन निकलेगा, यार मैंने अपनी स्किन के साथ क्या किया, कोरियन कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, वेम्पायर फेशियल, नीडलिंग, क्योस, क्वी स्विच, क्या करोगे? और लाखों रुपए लगाने के बाद अगर हम 4000 5000 पे सवाल करते हैं तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत गलत है। और जहां आप पूरी उम्मीद के साथ आए हो कि ठीक हो जाओगे, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा मोटिव बहुत अलग है, मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव भी बहुत अलग है, ठीक है? अगर मुझे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो मैं 7-8 साल पहले वीडियो स्टार्ट कर देती। मैं मात्र 6-7 महीने या 1 साल से शुरू नहीं करती। जब मैंने वो लोगों की परेशानी देखी, सुना, मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचे कि बस अब यहीं पे पूर्ण विराम लगा दो चीज़ों को, सनस्क्रीन को, हर चीज़ को, नेचुरली स्किन को ठीक करो और मेरी रेमेडीज ट्राई करो। मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि कॉफ़ी लगा के फाइन लाइन खत्म होंगी, विटामिन ई, जो चीज़ें स्किन को हार्म करती है मैं कभी गाइड नहीं करती हूँ। और स्पेशली मैं खुद की स्किन से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं खुद पे कुछ नहीं कर सकती ना ऐसा, तो मैं आपको भी कभी गाइड नहीं करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने मैसेज देने की कोशिश की है, आप लोग जो है उसको समझोगे और अकॉर्डिंगली फॉलो करोगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।